सभी चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैं अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज की टॉपिक में सर्च और इंडिसेस का हेरा फेरी वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा टाइप है दोस्तों। इससे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। और इससे पहले मैंने सर्च और इंडिसेस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवा चुका हूँ दोस्तों। जो भी हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट हैं नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाएं और इन सभी पार्टों को ध्यान से देखें ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं हेरा फेरी वाला दोस्तों सर्च और इंडिसेस का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देरी नहीं करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों अगर मैं ये बोलूं दोस्तों कि अगर आप बताइए कि √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3 में से कौन सा संख्या बड़ा होगा, कौन सा संख्या बड़ा होगा और कौन सा संख्या छोटा होगा, ये आपको बोलना है दोस्तों। ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा संख्या बड़ा होगा और कौन सा संख्या छोटा होगा। तो आप कैसे जल्दी से एग्जाम में बना सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 ही लिया है, तो आप देख के भी बता सकते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन एग्जाम में दोस्तों 4, 5, 6 दिए रहेंगे, तब आप जल्दी से कैसे बोल सकते हो, कैसे बता सकते हो, उसी चीज़ को हम पहले दो ठो में देखेंगे और उसके बाद बाकी में हम आसानी से वो रूल लगा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम इसको पहले एक बेसिक नियम से बताते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। हमको बताना है दोस्तों कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ऊपर कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है दोस्तों जो बीच में साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करना। तो √7 प्लस √5 से मैंने क्या किया दोस्तों, ऊपर नीचे गुना कर दिया। मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दोनों तो कट ही जाएगा, हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, आप देखिएगा। ये तो आप तो मैंने लिख दिया दोस्तों। अब ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो आपको पता होगा दोस्तों, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा दोस्तों। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा दोस्तों, a माइनस बी इंटू अगर a प्लस बी करते हैं दोस्तों तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है a² माइनस b²। ये तो आपको पता ही दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, किसी भी संख्या का दोस्तों रूट है, कोई भी संख्या रूट के अंदर है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो इसका मान जो रूट के अंदर रहता है दोस्तों वही हमारा मान हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर √5 का होल स्क्वायर कितना है, तो जो अंदर में मान है वही हमारा मान हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉर्मूला हमारा दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b² दोस्तों। तो √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 7 में से 5 गया 2, तो 2 मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया, बटा नीचे में जो है दोस्तों वो मैंने लिख दिया √7 प्लस √5। ये समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सिमिलरली इसका भी ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं इस दोनों का जो न्यूमेरिकल अंतर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का जो अंतर होता है दोस्तों वो मैं ऊपर लिखता हूँ दोस्तों, बट्टा में माइनस का इसके कंजुगेट का जो होता है दोस्तों वो बट्टा में लिखते हैं, यानी प्लस वाला चिन्ह बट्टा में लिखते हैं, माइनस का उल्टा प्लस वाला। उसी तरह दोस्तों इसका भी दोस्तों दोनों का न्यूमेरिकल अंतर दो, ऊपर में दोस्तों बट्टा में माइनस का उल्टा प्लस लिखते हैं दोस्तों। ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको प्रोसेस से भी करेंगे तो इतना है। आप इस दोनों में बताना है दोस्तों कौन सी संख्या बड़ी हुई है, कौन सी संख्या छोटी। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर दोस्तों कोई एक संख्या है दोस्तों, एक संख्या है उसमें हम बड़ा संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो मान आएगा
वो छोटा आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, छोटा होगा दोस्तों। अगर इसी n में दोस्तों, अगर इसी n में अगर हम छोटा संख्या से भाग देंगे तो मान हमारा क्या आएगा, बड़ा आएगा दोस्तों। ये हमारा मान क्या आएगा, बड़ा आएगा दोस्तों। जैसे मैं बोलूं कि अगर 10 में से मैं 10 में 5 से भाग दूं तो मान कितना आएगा दोस्तों, 2। अगर मैं यही बोलूं कि 10 में अगर 2 से भाग दूं तो मान कितना होगा, 5। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारा अंश बराबर है दोस्तों, अंश अगर हमारा सबका बराबर है, अंश देखिए यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो जो अंश ऊपर में दोस्तों, अंश का मतलब होता है ऊपर वाला, जो अंश बराबर है, अगर हर अगर हमारा 12 से भाग देंगे तो मान छोटा आएगा, अगर छोटा से भाग देंगे तो मान बड़ा आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसी का नाम दिए हैं दोस्तों हेरा फेरी। यानी अगर अंश बराबर हो तो बड़ा से भाग देंगे तो मान छोटा आएगा, अगर छोटा से भाग देंगे तो मान हमारा बड़ा आएगा दोस्तों। वही कंसेप्ट यहाँ भी रूल होता है दोस्तों। देख के हमको पता चल रहा है दोस्तों कि ये √7 √5 का मान बड़ा आएगा और √5 + √3 का मान इसके अपेक्षा छोटा आएगा। तो नीचे दोस्तों बड़ा मान आएगा, नीचे बड़ा आएगा दोस्तों, और ये मान क्या आएगा, हमारा छोटा आएगा दोस्तों, ये मान छोटा आएगा। चूँकि अंश सबका बराबर है दोस्तों, चूँकि अंश सबका बराबर है दोस्तों, तो नीचे बड़ा तो मान आएगा हमारा छोटा। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट में सीखें दोस्तों, नीचे छोटा तो मान हमारा बड़ा आएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी दोस्तों कौन हो जाएगी, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। आपको बोलेगा सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो आपको समझ में आया बेसिक रूल क्या है दोस्तों। तो बेसिक से हम इसको ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, बेसिक से ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हम एग्जाम में कैसे जल्दी से बना सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे मैं मिटा दूं तो हमारा सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, ये। आइए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। आप दोस्तों हम लोग एग्जाम में कैसे बता सकते हैं कि जल्दी बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा दोस्तों माइनस वाला में अगर दोस्तों अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर समान हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में संख्यात्मक मान दोस्तों, जैसे 7 5, इसका अंतर देख रहे हैं दोस्तों 2, इसका भी अंतर देख रहे हैं 2। अगर माइनस वाला में न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर समान हो दोस्तों, जो छोटा मान रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा मान होगा वो छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों √7 - √5, तो √7 बड़ा लग रहा है, √5 छोटा लग रहा है, √5 छोटा लग रहा है। तो दोस्तों जो छोटा लग रहा है वो बड़ा वैल्यू को दर्शाएगा, और जो बड़ा लग रहा है दोस्तों वो हमारा छोटा को दर्शाएगा दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगी, तो हमारी बड़ी संख्या ये होगी दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों। इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों हेरा फेरी का रूल लग रहा है, जो छोटा लग रहा है वो वास्तव में छोटा है नहीं, वो बड़ा लग रहा है। तो इसलिए मैंने इस टाइप के नाम मॉडल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो मैंने टाइप का नाम दिया है हेरा फेरी करना। हमेशा दोस्तों हेरा फेरी करना, जो वास्तव में लगेगा वो वास्तव में होगा नहीं, उसका उल्टा होगा, मतलब हेरा कर देना है, हेरा फेरी कर देना दोस्तों। आप बोलेंगे सर कि ठीक है हमको समझ में नहीं आता कि ये छोटा हुआ तो ये छोटा हुआ, तो एक दूसरा उपाय है दोस्तों, जिसको थोड़ा सा माइंड कम चल रहा है, अगर वो नहीं समझ पाए तो उसको, जब अंतर सेम हो दोस्तों, जब अंतर सेम हो माइनस वाला में, तो जोड़ कर देखना। तो 7 5 12 लिख दिया दोस्तों। अंतर सेम हो दोस्तों माइनस वाला में, तो जोड़ कर लिखना 5 3 8। अब आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि कौन बड़ा कौन छोटा लग रहा है। तो ये बड़ा लग रहा है दोस्तों, ये छोटा लग रहा है, बस हेरा फेरी कर देना। जो छोटा लगे वो बड़ा, तो ये मान बड़ा होगा और ये मान हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं या ऐसे भी चेक करते हैं, लेकिन हर हालत में जो मान आपको दिखाई देगा वो वास्तव में मान नहीं होगा, हमको हेरा फेरी लगा देना है। जो बड़ा लगेगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप तो डायरेक्ट देख सकते, तो वैसे भी
अगर नहीं तो आप जोड़ कर देख सकते हैं, तब तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा। उसके बाद हेरा फेरी लगा देना दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिटा दो दोस्तों। हमेशा हेरा फेरी वाला रूल लगाना है दोस्तों, हमेशा हेरा फेरी वाला रूल लगाना है दोस्तों। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपको कि बताइए √7 माइनस √5 कोमा √5 माइनस √3 कोमा √9 माइनस √7 कोमा √11 माइनस √9। आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों आप तो बड़ा बड़ा आ गया, ज़्यादा आ गया। पहले 2 वो था तो आप आसानी से बोल दे रहे थे देख के भी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, तो आप कैसे आसानी से बोल सकते हैं वो चीज़ को हम देखते हैं दोस्तों। बेसिक तो आप समझ ही गए दोस्तों, कंजुगेट से गुना करके हम लोग उसे बना सकते हैं। एग्जाम में आपको क्या बताते हैं, जब माइनस वाला दिया है दोस्तों, जब माइनस वाला दिया है दोस्तों, तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर अगर समान हो, न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर अगर समान हो, न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर अगर समान हो, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर देख ले 7 5 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर समान है। तो जो सबसे छोटा लगेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा लगेगा दोस्तों वो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो आप सीक्वेंस को, रूट को देखते हुए हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा तो यही लग रहा है दोस्तों, √11 माइनस 9 इस सब के अपेक्षा। तो जो सबसे बड़ा लगे दोस्तों वो माइनस में सबसे छोटा हो जाता है, यानी हेरा फेरी करते हैं, ये छोटा हो जाएगा दोस्तों। और जो सबसे छोटा लगे, यानी ये सबसे छोटा लग रहा है दोस्तों, एक बार देख के भी आपको लग रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा ये लग रहा है दोस्तों, तो ये मान सबसे बड़ा हो जाएगा। हमेशा हेरा फेरी कर देना है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या √5 माइनस √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, जो थोड़ा सा कम समझते हैं, तो मैंने ये बोला था जब माइनस वाला में अंतर सेम रहेगा तो जोड़कर हम लोग देख लेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जोड़ के, तो 7 5 12, यहाँ 5 3 8, यहाँ 9 7 16 और 11 9 20। ये बात समझ में आई दोस्तों। आप तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा ये लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं, और सबसे छोटा आपको ये लग रहा है दोस्तों 8। ये तो आपको लग रहा है, मैंने क्या बोला, जो आपको लगे, वास्तव में जो आपको दिखाई दे वो आंसर नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, हेरा फेरी कर देना। तो मैंने बोला था दोस्तों जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा लगे होगा आंसर, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा आंसर, यानी सबसे बड़ा आंसर हमारा ये होगा। तो आप ऐसे भी, ऐसे में आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, लेकिन आपको ऐसे में जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा छोटा मालूम पड़ जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको दोनों तरीका समझ में आ रही होगी। आइए दोस्तों एक और तरीका हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों एक हम लेते हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, √9 माइनस √17 कोमा √13 माइनस √11 कोमा √7 माइनस √5 कोमा √5 माइनस √3। इसमें से बताना है दोस्तों सबसे बड़ा व्यंजक, सबसे बड़ा संख्या कौन होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए, तो ऐसा रूल कब लगाते हैं दोस्तों, जब माइनस वाला में अंतर सेम हो दोस्तों। तो अंतर देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2। जब माइनस वाला में अंतर समान हो दोस्तों तो हेरा फेरी का रूल लगाते हैं। इसका मतलब जो बड़ा होगा वो छोटा होगा और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप रूट को देख के
बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू आप कौन लग रहा है। आप अपनी तीसरी आंख से देखिए दोस्तों कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन लग रहा है। तो हमको सबसे बड़ा वैल्यू तो ये लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं, सबसे बड़ा तो ये लग रहा है। और पूछूं कि सबसे छोटा कौन लग रहा है दोस्तों, रूट को देखते हुए, तो हमको तो सबसे छोटा तो यही लग रहा है दोस्तों, यही छोटा लग रहा है दोस्तों। ये तो आपको लग रहा है दोस्तों, जो आपको लगे वो आंसर कदापि नहीं होगा ऐसे प्रश्न में, ये माइनस वाला में। तो जो सबसे बड़ा वो मान छोटा देगा दोस्तों, तो ये मान छोटा होगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा। ये तो हम सोचें दोस्तों, सबसे छोटा ये, और जो सबसे छोटा लगे दोस्तों वो हमारा सबसे बड़ा मान होगा दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न में बोला कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन होगा, तो सबसे बड़ा व्यंजक √5 माइनस √3 हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला था कि अगर माइनस वाला में अंतर सबका सेम हो तो जोड़कर जो बड़ा वो छोटा होगा और जो जोड़कर छोटा वो बड़ा होगा। मतलब कि सबको जोड़ देना है दोस्तों, तो 19 और 17 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, 17 दूनी 34, 2 36, 36 होगा जोड़ के दो, 13 दो और 11 जोड़ेंगे दोस्तों, 11 दूनी 22, 22 2 24, हम जोड़ रहे हैं दोस्तों, 7 5 12, यहाँ दोस्तों 5 3 8। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है दोस्तों। तो आपको सबसे बड़ा दोस्तों ये दिख रहा है और सबसे छोटा ये दिख रहा है, लेकिन जो आपको दिखाई दे वो सही आंसर कदापि नहीं होगा ऐसे प्रश्न में। जो वास्तव में आपको दिखाई दे वो आंसर कदापि नहीं होगा, उसका हेरा फेरी कर देना यानी उल्टा कर देना दोस्तों। तो आपको सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों, यानी सबसे छोटा करने का मतलब ये सबसे छोटा होगा दोस्तों। और जो सबसे छोटा दिखाई दे दोस्तों वो सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, यानी सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। आपको दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिए। मैं तो बोलूँगा दोस्तों पहला तरीका ही यूज कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जोड़ना पड़ रहा है और एग्जाम में कुछ समय ले लेगा दोस्तों। तो वो भी नियम सही है, ये भी नियम सही है, आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग इसी में लेते हैं माइनस वाला। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपका दिमाग खोल देगा, आपका दिमाग खोल देगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, √17 माइनस √3 √15 माइनस √5 √13 माइनस √7 √11 माइनस √9। इसमें से आपको बताना कि कौन सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। तो आपको देख के लग रहा है दोस्तों सबसे बड़ा देख के लग रहा है दोस्तों 17 3 है, 17 17 17 ये लग रहा है सबसे दोस्तों बड़ा, ये सबसे बड़ा लग रहा है दोस्तों। और सबसे छोटा आपको लग रहा है दोस्तों, सबसे छोटा 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 ये 11 वाला लग रहा है, सबसे छोटा ये लग रहा है दोस्तों। जो दिखाई दे दोस्तों वो आंसर नहीं होगा, आपको बोलना है सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा लगेगा वो सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये पाप है, ये क्या है, पाप है, ये पाप मतलब गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने बोला था ऐसा रूल कब लगाते हैं, जब माइनस वाला में दोस्तों अंतर सेम हो। तो 17 में से 3 गया 14, यहाँ तो अंतर 14 का है दोस्तों। 15 में 5 गया दोस्तों 10। जैसे ही अंतर डिफरेंट हो गया दोस्तों, मेरा ये रूल लगेगा ही नहीं, आगे चेक करने का ही नहीं है मेरे को। हम बोले थे ऐसा रूल लगेगा कब, जब माइनस वाला में अंतर सेम हो, अंतर सेम होगा तब ये रूल लगेगा। यहाँ तो अंतर सेम है ही नहीं दोस्तों, फिर आप कैसे लगा दिए दोस्तों, ये तो गलत बात है। तो आइए दोस्तों इसी चीज को इसमें समझना है, इसी चीज को हमको समझना है। ये तो तरीका गलत हो गया दोस्तों, आप जो बनाए इसी चीज को हमको क्या करना है,
समझना है, इसी चीज़ को समझना है दोस्तों। दोस्तों चलिए हम दो वो को लेकर बेसिक से पहले बताते हैं। इस दो ठो संख्या लेते हैं और बताते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि रूट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, √17 माइनस √3, मैं दो को ही लेकर बता रहा हूँ, √15, फिर तो हम सब कर लेंगे बेसिक से √5 में। अगर मैं इसी दोनों में बोलूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो आप देख के तो बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या तो हमारा ये होगा सबसे बड़ी संख्या। बोलेंगे कैसे, क्योंकि सर देखिए 17 बड़ा होगा, इसमें से छोटा मान घटा रहा है, छोटे में से छोटे घटा रहे हैं, बड़ा में से छोटा घटा रहा है, छोटे में से छोटा घटा रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा हमारा तो ये हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों ये दो गो था तब वो आप आसानी से बता दिए, लेकिन यहाँ तो 4 गो है, तो कैसे लगेंगे, तो आइए हम लोग बेसिक से सीखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, एक चीज आप जानते हैं दोस्तों कि मैं बोलूँगी 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलेंगे कि 6 सबसे बड़ी संख्या है। बहुत ही अच्छा, 6 सबसे बड़ी संख्या। मैं बोलूँ दोस्तों कि 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, आप बताओ कौन बड़ी संख्या, तो बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 बड़ा है दोस्तों। हाँ मैं तो बोला हाँ ये तो बात सही है, लेकिन आपने एक खूबसूरत बात क्या सीखा दोस्तों कि जो संख्या वास्तव में बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। ये कौन सा नया बात, ये तो बात है ही, लेकिन दोस्तों मैं बोल दिया तो और आप समझ आप अच्छे से समझोगे। मैंने क्या बोला दोस्तों, आपने ये चीज देख के आपने क्या बोला कि जो संख्या वास्तव में बड़ा होता है उसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो संख्या बड़ा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। तो दोस्तों हमको इस दोनों में नहीं पता है कि कौन बड़ा है, लेकिन इसका वर्ग भी करेंगे दोस्तों तो वो भी तो संख्या बड़ा होना चाहिए, जैसा कि वहाँ आप किए हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे। ठीक है दोस्तों, हम पहली बार है तो हम समझा रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो दोस्तों जैसे ही आप वर्ग करेंगे √17 माइनस √3 का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों, ये भी वर्ग कर दिया मैंने दोस्तों। ये तरीका मैं बेसिक बता रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दिया जैसा कि मैंने बोला दोस्तों। अब दोस्तों फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर, तो √17 का स्क्वायर 17 प्लस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab दोस्तों, तो a हमारा 17 है दोस्तों गुना b रूट हमारा 3। ये बात समझ में आए, कोमा। अभी हमको पता नहीं कि कौन बड़ा है। यहाँ भी दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं a स्क्वायर तो √15 का स्क्वायर 15 प्लस b स्क्वायर तो 5 माइनस 2ab दोस्तों, तो 2 गुना a हमारा है √15 गुना कितना हो जाएगा √5। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों 17 3 दोस्तों कितना होता है 20 माइनस 2 रूट, देखिए दोस्तों रूट दोनों में तो रूट ले लिए, 17 या 51 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ में दोस्तों 15 5 20, 15 5 20 तो 20 लिख दिया दोस्तों, माइनस 2 गुना रूट तो सब में दोस्तों 15 5 75, ये तो मैंने लिख दिया दोस्तों। ये बात समझ, आप दोस्तों 20 में ही इससे घटाना है और 20 में ही इससे घटाना है, दोनों में 20 में से ही घटाना है दोस्तों, 20 में से ही घटाना है। तो आप कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा दोस्तों, ये आपको जानना है दोस्तों। दोस्तों एक चीज और आपको हम बता दें कि दोस्तों अगर मैं बोलूं कि √4 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बोलोगे 2, और √16 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बोलोगे 4। इसका मतलब हम क्या सीखे दोस्तों कि छोटी संख्या का वर्गमूल भी छोटा होगा और बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा होगा। देख रहे हैं कि 4 और 16 में 16 बड़ा है तो इसका वर्गमूल 4 की अपेक्षा ज़्यादा आया, तो यानी कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसका वर्गमूल भी बड़ा आएगा, जो छोटा संख्या रहेगा वो उसका वर्गमूल भी छोटा आएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसी तरह दोस्तों मैं ये बोलूँ दोस्तों कि कोई संख्या है दोस्तों, कोई संख्या है, अगर उसमें से हम छोटा मान को घटाएंगे, अगर छोटा मान को घटाएंगे तो मान हमको देगा बड़ा।
ये तो बात आपको पता है, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ कोई संख्या है दोस्तों कांस्टेंट, अगर उसमें से हम बड़ा मान को घटाएंगे तो मान हमारा क्या देगा, छोटा देगा दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग ये सब कैसे बता तो दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 20, अगर 20 में दोस्तों मैं 5 घटाऊँ तो मान आता है 15। अगर यही 20 में दोस्तों मैं अगर 15 घटा दूँ तो मान आ जाएगा 5। तो देख रहे हैं कि दोनों में मैक्सिमम मान ये है दोस्तों और मिनिमम मान ये है दोस्तों, है कि नहीं। छोटा मान ये है दोस्तों, मिनिमम मान। तो दोस्तों अगर हमको मैक्सिमम मान चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर हमको मैक्सिमम मान चाहिए तो मिनिमम कम से कम घटाएंगे दोस्तों। अगर मिनिमम मान चाहिए हमको दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा घटाएंगे दोस्तों। चूंकि हमको 20 में से ही घटा रहे हैं दोस्तों, तो हमको 20 में से ही घटा रहे हैं। अगर ज़्यादा मान घटाएंगे 20 में से तो कम मान प्राप्त होगा, अगर 20 में से कम घटाएंगे तो ज़्यादा प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। आपके पास 20 रुपया दोस्तों, अगर 2 रुपया खर्च कीजिएगा तो आपको 18 रुपया बचेगा। अगर आप 18 रुपया ही खर्च कर दीजिएगा तो 2 रुपया ही बचेगा। यानी कि ज़्यादा खर्च कीजिएगा तो कम बचत होगा, अगर कम खर्च कीजिएगा तो ज़्यादा बचत होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 में से ही घटाना है दोस्तों, तो रूट 51 है दोस्तों, यहाँ पे रूट 75 है। तो मैंने बोला था दोस्तों कि जो संख्या बड़ा होगा उसका वर्गमूल भी तो बड़ा होगा दोस्तों। तो इस दोनों में से आप बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू तो ये होगा दोस्तों रूट का मान, और सबसे छोटा वैल्यू तो ये होगा दोस्तों, होगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों 20 में से अगर हम छोटा को मान घटाते हैं तो मान तो हमको ये बड़ा देगा, है कि नहीं। अगर जो 20 में से बड़ा मान घटाएंगे तो मान तो हमको छोटा देगा दोस्तों, है कि नहीं। तो आप देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो आपको बोला सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया दोस्तों, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों पूरा डिटेल था, बेसिक तरीका से था कि हम कैसे बना सकते हैं। आप हम एग्जाम में कैसे करेंगे दोस्तों वो चीज़ को देखना है। आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें हम देखें दोस्तों, इसमें जो बड़ा या छोटा होता है, इसमें जो बड़ा या छोटा होता है दोस्तों, ना हमको 20 से फर्क पड़ा ना 2 से फर्क पड़ा, क्योंकि 20 और 2 दोनों में दोस्तों इसमें भी है, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा क्या दोस्तों कि ये 17 और 3 का जो गुणनफल लिखे हैं इससे फर्क पड़ा दोस्तों। क्या फर्क पड़ा कि अगर 17 और 3 का मान बड़ा है तो उसका मान बड़ा आ जाता है, और 17 और 3 के गुणनफल से फर्क पड़ा दोस्तों। यानी जिसका गुणनफल ज़्यादा हो गया उसका मान बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो वो मान छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जब अंतर सेम ना हो प्रश्न में, सुनिएगा गौर से हम क्या बोल रहे हैं, जब माइनस वाला में अंतर सेम ना हो, यदि योगफल सेम होने लगे दोस्तों, योगफल सेम होने लगे, देखिए 17 और 3 का योगफल 20, 15 और 5 का योगफल 20, 13 और 7 का योगफल 20, 11 और 9 का योगफल 20, जब योगफल सबका बराबर होने लगे, कांस्टेंट होने लगे दोस्तों, तब हम लोग गुना में देखेंगे, जिसका गुना बड़ा वो छोटा, जिसका गुना छोटा वो बड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं किसका गुणाफल बड़ा हुआ तो मान छोटा दिया, और इसका गुना छोटा हुआ तो मान बड़ा हुआ दिया। तो दोस्तों 17 दिया 51, ऐसे गुना कर देंगे, 15 × 5 = 75, 63 × 91, 11 × 9 = 99। तो दोस्तों जो आपको दिखाई दे वो कदापि आंसर नहीं होगा, हमेशा हेरा फेरी वाला आंसर होगा। तो सबसे जो बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा 99, यानी ये सबसे छोटा मान होगा दोस्तों। और जो आपको सबसे छोटा लगे तो सबसे छोटा 51 लग रहा है दोस्तों, ये मान सबसे बड़ा होगा। यानी आपको बोल रहा है इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, हमेशा ये हो, मतलब ये सबसे बड़ा संख्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, आप ये देख लिए दोस्तों आपने क्या सीखा दोस्तों कि माइनस वाला में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। माइनस वाला में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला अंतर सेम होगा, दूसरा योगफल सेम होगा। मैंने क्या बोला था दोस्तों कि माइनस वाला में 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो अंतर सेम होगा या तो योगफल सेम होगा।
जब अंतर सेम होगा दोस्तों, उसका दो तरीका हम बताएं देखने का। क्या अगर आपको सामने सेम टू सेम तीसरी आंख से दिख रहा है कि कौन सा रूट बड़ा है, वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा। या दूसरा तरीका हम क्या बताएं दोस्तों, हम जोड़ के पता चल जाते हैं, जोड़कर जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो जोड़कर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आए। आप दोस्तों योगफल जब समान होता है उसमें क्या करते हैं, तो हम उसमें गुना कर देते हैं दोस्तों। जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों हम दोनों ही कंडीशन में हेरा फेरी का रूल लगाते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, हमको जो दिखाई दे बोर्ड पे वो कदापि आंसर नहीं होगा, उसका हेरा फेरी आंसर होगा। आई थिंक दोस्तों आपको माइनस वाला क्वेश्चन में कदापि दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इस चीज़ को मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। आइए दोस्तों इसी चीज़ को हम आपको लिख देते हैं। इसको मैं मिटा दूं दोस्तों, तो मिटा देता हूं। दोस्तों हम लोग क्या चल रहे हैं, माइनस वाला में क्या चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम लिख देते हैं और ऐसा लिख देंगे दोस्तों कि आपको माथा में सेट हो जाएगा माइनस। तो माइनस वाला में कैसे होगा, जैसे जैसे रूट ए माइनस रूट बी, यही एक सिंबल होता है ना माइनस वाला रूट में, इसी को हम लोग कहते हैं माइनस। चलिए दोस्तों इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या कि अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। अंतर किसका, a माइनस बी का। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान किसका, a माइनस बी। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना दोस्तों। इसका a माइनस बी का मतलब ये समझिएगा, जो पहला है उसका अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा, a में से b घटाइए b में से a। अंतर हमको सेम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों योगफल सेम होना। अंतर समान होगा या तो योगफल समान होगा, तो मैंने लिख दिया योगफल। योगफल क्या होगा, समान होगा, यानी कि a प्लस बी, योगफल समान। दोस्तों अंतर जब समान होगा उसका दो तरीका हम बोले, या तो जोड़कर, या तो हम बोले थे आपको जोड़कर पता कर लेंगे कि जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या तो आपको तीसरी आंख से जो दिखता है वो आप देख लीजिएगा। योगफल में क्या बताए थे दोस्तों कि अगर योगफल में अगर समान हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, गुना करके हम लोग चेक करते हैं। और दोनों ही स्थिति में हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं दोस्तों, हेरा फेरी का। किसका रूल लगाते हैं, हेरा फेरी का। ये आपको रखना नहीं दोस्तों, बस एक पिक्चर बैठा लीजिए कि दोनों स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। प्लस का मतलब याद लीजिए, योग करके बाद ये पहला नियम, इसमें गुना करते हैं। आई थिंक दोस्तों आप पूरा चीज क्लियर हो चुका है कि माइनस वाला में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी के मन में ये प्रश्न आता होगा दोस्तों कि सर नहीं तो अंतर सेम हो नहीं तो योगफल सेम हो, तब क्या करेंगे दोस्तों ऐसा एग्जाम में नहीं पूछता है। वो अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड हो जाता है उसको। तब हम बेसिक रूल से ही करेंगे, जैसे रेशनलाइजेशन से करते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं एग्जाम में कि या तो अंतर सेम ना हो या तो योगफल सेम ना हो। जब भी देखें या तो अंतर सेम होगा या तो योगफल सेम होगा। ये आज तक हमने क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। तो जिसके भी मन में वो चीज़ आ रही है तो नेगेटिव चीज़ ना लावें। अगर वैसा आता है तो आप बेसिक रूल जो हम लोग कंजुगेट करके जो करते हैं वैसा कर लेंगे। आई थिंक दोस्तों आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप जो भी स्टूडेंट जो मैथ में कमज़ोर है उसके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जो तेज है उसका तो क्या कहना दोस्तों, वो तो क्वेश्चन देख के ही टिक मार देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर हैं
उनको लगता है कि नहीं आज हम कुछ सीखे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। तो दोस्तों आज हम माइनस वाला में अंतर वाला देख लिए और योगफल वाला देख लिए। कल हम दोस्तों प्लस वाले में देखेंगे कि प्लस वाले में कितने कंडीशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी दोस्तों हम कल देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, हेरा फेरी। धन्यवाद।